हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के अगले 5 क्वेश्चन। कल हम कर चुके हैं 5 क्वेश्चन, आज हम करने वाले उसके अगले 5 क्वेश्चन जो कि है 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10। चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, क्लास 11 का हमारा टॉपिक है। मेरे चैनल का नाम है आयुष ट्यूटोरियल। आप सभी जन जाके वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। अब जो छठवां क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरे आंसर आपको यहीं से नोट डाउन करना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कैसे सिंपल है आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए पहला क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस बताना है कि क्या वहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस हमारे लिए होंगे। तो पहला हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। When a conservative forces does positive work on a body, the potential energy of the body। वहाँ पर बोल रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। मतलब कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और जो पॉजिटिव वर्क होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब वहाँ पर हमको पूछा है कि वर्क अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगा, डिक्रीज निकल के आएगा। ये हमारा आंसर करेक्ट क्वेश्चन है। क्या होगा, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजेस। ये हमारा आंसर रहने वाला है। आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है या फिर पहले से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, फ्रिक्शन वहाँ पर फोर्स हो रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मतलब वेलोसिटी को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। मान लेते हैं हमारी बॉडी यहाँ पर चल रही है, देखिए हमारी बॉडी यहाँ पर चल रही है और इसी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मान लो पहले बॉडी 10 की स्पीड से चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बॉडी हमारी रुकने लग जाएगी, मतलब स्पीड कम होने लग जाएगी। और किसी भी बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी होती है कब, जब बॉडी में स्पीड होती है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्योंकि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ mv²। अगर स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे वही पूछा है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसमें लॉस होगा ये पूछा था, काइनेटिक एनर्जी में होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो सीधी सी बात है भैया, काइनेटिक एनर्जी में ही लॉस देखने को मिल जाएगा, ना कि पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हमारा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होने वाला रहेगा। आज मैंने आपके डिमांड पर लाइट की थोड़ी व्यवस्था करी है, आगे जाके बैकग्राउंड पे आपको अच्छा ब्लू देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें आ रही है, माइक भी हमारा 19 अगस्त को आ रहा है। सब चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए करी जा रही है। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप मेरे वीडियोस को पहले सबसे पहले देख पाए। और अगर मैं फेमस होऊंगा तो आप फेमस होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप और हम एक ही तो है, कोई अलग थोड़ी नहीं है। आप आगे बढ़ोगे मुझे खुशी होगी, मैं आगे बढ़ूंगा आपको खुशी होना चाहिए। सब मिलजुल कर काम होता है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलते रहता है, थोड़ा बहुत आपसे भी गलती होती है, थोड़ी बहुत मेरे से भी गलती होती है, सबसे होती है, सब इंसान। बट दोबारा गलती करना वो सबसे बेकार बात होती है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to force। rate of change of momentum is directly proportional to force। यहाँ पर देख लीजिए फोर्स कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इंटरनल पर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपल आंसर बताना था, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है वहाँ पर लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज है, क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन। वहाँ पर आफ्टर कोलिजन क्या चेंज नहीं होता है ना,
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है ना। और इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज क्या नहीं होता, लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही मोमेंटम वहाँ पर बाद में भी होता है, वहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6वां क्वेश्चन था, जो कि आज का पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले 4 क्वेश्चन है सिर्फ 2-2 मिनट के, कोई भी दम नहीं है, ध्यान से देखिए, सिर्फ 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करोगे तभी वहाँ पर बात बनेगी। 70% में जब पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए, पूरा 100% कब आना चाहिए, जब एक बार आप खुद से उसको याद कर लो। जब खुद से एक बार याद कर लोगे इट्स गारंटीड दैट आपको सारी चीज़ें बन जाएगी। आप दूसरे बच्चों को ये बोलोगे ले भाई मैं तेरे को समझाता हूँ, ले मेरे को तो आता है यार, इसमें तो कोई दम नहीं है यार, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। बस किसी भी चीज़ को आप 2 बार प्रैक्टिस जरूर करें और कोशिश करें 3 बार करने की। तो एक बार एग्जामिनेशन में हो जाएगी प्रैक्टिस, अभी आप लोग 2 बार इसको मेहनत करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज का जो 6वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके आप आंसर नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर, ये इसके चारों वहाँ पर आंसर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और किसी को करियर रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे 9644237005 पर भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको आंसर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके ये चारों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर के ले लिए होंगे आपने। अब हमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे, पहला स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीजन भी हमको बताना है। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ टोटल मोमेंटम एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। वो बोल रहा है कि इलास्टिक कोलिजन में वहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी में, पर ईच बॉडी का बोल रहा है, ईच बॉडी का क्या बोल रहा है, ईच बॉडी। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? ईच बॉडी कंजर्व नहीं होती, वहाँ पर टोटल बॉडी जो होती है दोनों, टोटल मोमेंटम और टोटल वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ईच बॉडी वहाँ पर नहीं होती, सिंगल नहीं होती, वहाँ पर पूरा मिलाकर वहाँ पर कंजर्व होता है। इसका फॉल्स आ जाएगा, पहले का क्या आ जाएगा, फॉल्स। रीजन लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखिए आप, दूसरा बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है भाई, नो मैटर, तो टोटल एनर्जी सिस्टम तो कंजर्व होता है, ये तो हमको पता है, पर बोल रहा है नो मैटर। भाई ऐसा कोई मैटर करता ही नहीं है कि अगर फोर्स को आप कम ज़्यादा करो। भैया सीधी सी बात है, अगर आप फोर्स को कम ज़्यादा करोगे तो एनर्जी में चेंजेस तो आएगा ना भैया। अगर पहले कुछ होगी बाद में कुछ होगी, और आपने पहले वाले में अगर कुछ चेंजेस किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होने वाला है, चेंजेस देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन ने बोला है क्या कभी चेंज नहीं होगा क्या एनर्जी? नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। ये गलत बात बोली है उसने, क्या बोली है? गलत बात, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब COD आप बताओ, कुछ क्वेश्चन आप भी करा करो, पूरा हलवा ही खाओगे क्या? पूरा हलवा ही खाओगे क्या? देखिए COD हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन इन द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। अब वो बोल रहा है कि जो वर्क डन होता है किसी भी पार्टिकल का वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव का वो वर्क डन 0 होता है। एक बात आप लोग याद रखें, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, वहाँ आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एवरी फोर्स बोल रहा है, एवरी फोर्स वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो 0 नहीं होता, फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर होगा ये, तो ऊपर के तीनों फॉल्स है। वो जो डी वाला आंसर है हमारा क्या है, डी वाला भी फॉल्स बता रहा है। देख लेते हैं हम डी वाला क्या है। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन, ये ट्रू आएगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक सुधार लेना, ये ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि इन इलास्टिक की बात कर रहा है। इन इलास्टिक में क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होती है उसका लॉस वहाँ पर हो जाता है। मतलब पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 है और बाद में उसका लॉस देखने को मिलेगा, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी या 6 हो जाएगी या 7 हो जाएगी। मतलब 10 से 7 हो गई, 6 हो गई, 5 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो बोल रहा है इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, मतलब जो बाद में जो एनर्जी रहती है वो हमेशा कम होती है पहले वाले से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉस देखने को मिलता है तो बाद में वहाँ पर वैल्यू कम ही आना है, ज़्यादा नहीं आती है। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये हो गए चारों क्वेश्चन हमारे, चारों तीन, ये आप थोड़ा सुधार कर लेना, यहाँ पर ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3-3 मिनट के तीनों। ध्यान से देखिए सभी जन, जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, आकाश
समृद्धि जितने भी है, समृद्धि आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, आकाश आपसे भी पूछूंगा, श्रुति आपसे भी पूछूंगा, ध्यान से भी जानी इधर, है ना। वो मूवी है ना एक कोई सी आकाश श्रुति वाली, वो मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें वो पुलकित करके कोई हीरो है उसमें, है ना, तो देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, बट मैंने गाना सुना उसमें, वो उर्वशी रौटेला जी उसमें हीरोइन है, ठीक है। चलिए, आप नए बच्चे तो क्या ही जानते होंगे, तो हम आपने पढ़ाई करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे आज के, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। फिजिक्स में बेटा कोई भी दम नहीं है, बस एक बार चीज़ों को कर लो, सब आपके लिए नई चीज़ें रहती है, थोड़ा आपको अजीब जरूर लगता होगा, पर 1-2 बार आप चीज़ों को कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ए वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमको रीजन बताना है, क्या सही है गलत नहीं है, क्या है मतलब हमको बताना। देखिए पहला देखिए, इन एन इलास्टिक है, इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल विद द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द कोलिजन ऑफ द बॉल। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्व होती है, क्या होती है, कंजर्व होती है, पर वो रहा शॉर्ट टाइम के लिए कभी कभी चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए, जब कोलिजन होती है 2 बॉडी का, 2 बॉल अगर आपस में टकराती है, ड्यूरिंग कोलिजन जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी कहीं बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, तो ये बात का ध्यान है। तो आंसर आएगा नो, यहाँ पर चेंजेस हो जाता है, हमेशा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, और कब बदलती है, जब आपस में 2 बॉल कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पर ये चीज होती है। नो आ जाएगा आंसर। बी वाला देखिए, इस टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम, बिल्कुल मोमेंटम तो क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन, जितना पहले उतना ही बाद में, तो शॉर्ट पूरे के लिए भी कंजर्व होगा और शॉर्ट टाइम के लिए भी कंजर्व ही होगा, तो ये बात सही है, देखिए सही बात। अब वो बोल रहा है व्हाट आर द आंसर्स ए एंड बी फॉर द इन इलास्टिक कोलिजन। जो ए और बी हमने इलास्टिक के लिए पढ़ा है, क्या के लिए पढ़ा है, इलास्टिक के लिए पढ़ा है क्वेश्चन। अब ऐसा कैसा आंसर आपको सी वाले में पूछा है कि इन इलास्टिक के लिए बताओ, किसके लिए बताओ, इन इलास्टिक के लिए। तो इन इलास्टिक में क्या होगा, इन इलास्टिक में सीधी सी बात है कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, जितनी काइनेटिक एनर्जी है बाद में वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल जाता है, बट वहाँ पर लीनियर मोमेंटम सेम होता है, बट काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता, वहाँ पर लॉस देखने को मिल जाता है। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर, तो आप लोग लिख लेना यहाँ पर। और आखिर में क्या बोल रहा है, if the potential energy of the 2 billiards ball depends on the separation, मतलब 2 बॉल है, दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन कितना है, मान लो डी है, आर है, तो वो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। क्या पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। वहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन होता है, जैसे कि हम रबड़ को खींचते हैं, ये रबड़ को खींचा और वापस अपनी जगह पे आ गया, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा कि द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरसेंटर डिस्टेंस, द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इज कंजर्वेटिव। मतलब अगर वो सिर्फ डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा तो वहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। सिंस कंजर्वेटिव फोर्सेस आर कन्फर्मेशन चेंज परफेक्टली विदाउट डिसिपेटिंग मैकेनिकल एनर्जी, द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो कंप्लीटली इलास्टिक होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबर को स्ट्रेस करोगे अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, वहाँ पर कोई भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, जो भी चीज पाथ पर डिपेंड नहीं करती, रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, वही कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों, ध्यान से देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो 7, 8, 6, 7, 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 6, 7, 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर आगे के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड अभी आगे ब्लू आपको देखने को मिलेगा, आपको और मजेदार दिखने वाला है, माइक भी आने वाला है, मजा आने वाला है, आप पढ़ाई करने में और मजा आएगा। थोड़ी बारिश भी चालू हो गई है, कहीं ना कहीं वाहेगुरु की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। वाहेगुरु अद्भुत गुरु, कल गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी गुरुओं की बात माने, अपनी मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो आपके जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी जो है शुरुआत में रेस्ट पर है, तो बॉडी है शुरुआत पर कहाँ पे, रेस्ट पे। ठीक है, फाइनल का हमें पता नहीं,
इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वहाँ पर 1D मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है मतलब क्या होगा, वहाँ पर बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, और या तो जेड एक्सिस। द पावर P डिलीवर टू इट्स एट अ टाइम T इज प्रोपोर्शनल टू, जो पावर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पावर पूछा है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू फोर्स। कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और कितनी वेलोसिटी से बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी पावर क्या लगेगी। भाई अपन ने पावर किसको बताएंगे, मेरे पास ज़्यादा पावर है, तब क्या लगेगी, जब फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा और वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, तो पावर का फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू फोर्स। अब हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। u तो हमारा 0 है, u 0 है तो कितना, v कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। v की जगह पे यहाँ पर 80 रखेंगे, a इंटू टी, और फोर्स को क्या लिख देंगे, m है, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमारा आंसर आ गया। बताओ क्या दम है फिजिक्स में, कोई दम नहीं है। कितना हो गया पावर, m a स्क्वायर t, ये हमारा कांस्टेंट है। जैसा कि उसने बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मास हमारा कांस्टेंट होता ही है, कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनल लग जाएगा, p प्रोपोर्शनल t हो गया। हमारा आंसर नंबर सेकेंड है वो करेक्ट होगा। सिर्फ आपको पावर का फॉर्मूला बताना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू फोर्स। वेलोसिटी लिखा हमने, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। u हो गया 0, at एज इट इज, at यहाँ पुट करा, f हो गया ma, यहाँ पर आ गया m a स्क्वायर t, m a स्क्वायर कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल के बराबर हो गया, p प्रोपोर्शनल टू t, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जो कि क्लास 11 के बच्चे हैं स्पेशली, उनको शेयर करें। उनको पता है कि आयुष सर फिजिक्स को बहुत आसान बनाने वाले हैं। अगले 3 महीने के अंदर फिजिक्स क्लास 11 की खत्म हो रही है, उसके अगले 4 महीने में क्लास 12 की खत्म हो जाएगी, और PYQ आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। आगे बात समझ में आ गई, तो फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें बताओ क्या दम था। पावर होता है वेलोसिटी इनटू फोर्स। वेलोसिटी यहाँ से हमने लिख दिया, F हो गया m, यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू T आएगा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 10th वाला है, यह भी बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, देखना कैसे सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ 2 मिनट का और है, और वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ अ कांस्टेंट पावर P, इट्स डिस्प्लेसमेंट s इन अ टाइम t प्रोपोर्शनल टू। हमको क्या बताना है, कि वही बात बतानी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसके किसके प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर पावर का फॉर्मूला फिर हमको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। वर्क कितना हो जाएगा, पावर इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वर्क क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। बॉडी हमारी यूनिडायरेक्शनल में मूव कर रही है, हाफ mv²। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क जो एनर्जी में स्टोर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, हाफ mv² P इंटू टी। ये जो हमारा 2 है ये इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 2PT अपॉन में हो जाएगा m, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये हमारा जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, या फिर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कितना हो रहा है वेलोसिटी हमारा, 2PT अपॉन m और हाफ, ये हो जा रहा है। अब हमको बताना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऐसा का ऐसा लिखा, क्योंकि स्क्वायर जाके उधर रूट में बन गया, तो 2PT को मैंने बाहर निकाल लिया, 2P/m को बाहर निकाला और हाफ ऊपर लिख दिया, अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। और t की पावर भी क्या हो जाएगा, t की पावर भी हाफ हो जाएगा। मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हमारा t में आंसर दिए हुए, इस वजह से ये t में आंसर हमको आ रहे हैं, इस वजह से हमने t को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया मैंने। और 2P/m हमने अलग कर लिया, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। इसमें कोई भी दम नहीं है। क्यों नहीं दम है,
क्योंकि अब यहाँ पर हमको निकालना है डिस्टेंस या पोजीशन, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बाकी ये एज इट इज 2p अपॉन m की पावर हाफ, t की पावर हाफ। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, सिर्फ 1 मिनट का बच्चा, बताओ क्या करेंगे। सीधी सी बात है, ये डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन है। ये डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम, ये डी बाई डी टी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं बच्चों। तो टाइम बोलते हैं मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पर एस कितना आ जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन है ना, अब डिफ्रेंशिएशन उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डी बाई डी टी उधर चले जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन, 2p बाय m की पावर हाफ t की पावर हाफ, ये हो जाएगा। अब ये 2p बाय m और हाफ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ये d बाय 1 बाय इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, s ऐसा का ऐसा 2p अपॉन m हाफ ऐसा का ऐसा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n कितना होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n हमारा यहाँ पर कितना है, हाफ है, ये हाफ है, यहाँ भी हाफ आ जाएगा, यहाँ भी हाफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, t की पावर हाफ और 1 कितना हो जाएगा, 3/2। नीचे भी कितना हो जाएगा, हाफ और प्लस 1 3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2/3 t की पावर 3/2। ये हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा, निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व। एस ऐसा का ऐसा, और ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल बन जाएगा, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2/3 t की पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 2/3, तो देखो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारा एस है, ये जो हमारा एस है, ये एस किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और इसमें कोई डर नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर क्लास 11 के बच्चों को शेयर करें। उनको पता है कि आयुष सर सिर्फ 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर क्लास 11 को खत्म करने वाले हैं, एनसीईआरटी पूरी, फिर क्लास 12 स्टार्ट होगी, पीवाईक्यू भी आपके सामने आएंगे, और बहुत मजा आने वाला है आगे। बस आप बने रहिए और आप सपोर्ट करिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और तभी आपकी और मदद कर पाऊंगा। मिलेंगे हम अगले हमारे वीडियो में अगले 5 क्वेश्चनों के साथ।